नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं बसंती परमार। आज मैं जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पर कल बासनी की एक फैक्ट्री में दो कर्मचारियों की करंट से जो है मौत हो गई थी, जिसमें एक कर्मचारी जो है उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी और एक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे उनके परिजन जो है यहाँ पर एम्स हॉस्पिटल में आज सुबह से ही धरने पर है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे उस फैक्ट्री के मालिक अभी तक सामने नहीं आ रहे, ना ही कोई कार्रवाई हो रही। जो फैक्ट्री का मालिक है वो सामने नहीं आ रहे। तो चलिए जानते हैं कि पूरा क्या मामला है। लड़के का नाम पूनमचंद लखरा था, चौका निवासी थे। वो सुबह निकले थे वो काम पे अपने दोस्त के साथ में, राकेश जी नाम है जिनका। तो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अग्रवाल एग्रो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री थी, वहाँ काम कर रहे थे। तो वो जो फैक्ट्री के मालिक थे उन्होंने बोला जो घोड़ा होता है लंबा 25 से 30 फीट का घोड़ा था, उसको वो पार कर रहे थे फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री ले जा रहे थे। तो उसी दौरान क्या हुआ, तार का झटका लगा और दोनों को ज़बरदस्त झटका लगा, हंसराज को और राकेश जी को। तो हंसराज का तो ऑन द स्पॉट वहीं एक्सपायर हो गए और राकेश जी है उनका अभी एम्स में इलाज चल रहा है। तो वो भी अभी सीरियस है, आईसीयू में है। और अभी तक ना तो फैक्ट्री के मालिक आए हैं और ना ये जो ठेकेदार थे वो भी नहीं आए हैं यहाँ पे। तो आपका ये धरना कब से चल रहा है? ये सुबह से चल रहा है। कल 2 बजे से पूरी फैमिली आई हुई है, कल दोपहर 2 बजे से, जो अभी तक धीरे धीरे हमारे समाज वाले, हमारे परिवार है, हमारे मोहल्ले वाले सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब तक कितने लोग आ गए? हम करीबन 300 लोग हैं और पूरी लेडीज़ पीछे, जो लेडीज़ है सब है पीछे, सभी लेडीज। तो आपके क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारे तो गरीब है, उसके जो घायल है उसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, उसके माँ बाप नहीं है। अगर कुछ सहयोग हो, कुछ मुआवजा हो, कुछ नौकरी हो तो उनका भरपार, उनका घर हिसाब चलता रहे। तो आपने पुलिस प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं? बिल्कुल की, हमने रिपोर्ट दर्ज की है विवेक विहार थाने में। जो पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। अब देखो किसका दबाव बन रहा है, कौन आ रहा है। हमारा सहयोग है जितना हम कर रहे हैं। जब तक मतलब आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आपका ये धरना चलता रहेंगे। हाँ, यहीं बैठे रहेंगे 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जैसे यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, तो मृतक का क्या नाम था? हंसराज लखरा। तो उनकी डेड बॉडी अभी यहीं पर ही है? एम्स में ही है, एम्स हॉस्पिटल में। मतलब जब तक आपकी मांगे नहीं होगी तब तक उनकी डेड बॉडी यहीं पड़ी रहेगी। क्या कहेंगे आप? जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है, उनको मुआवजा नहीं मिलता है, जब तक कोई फैक्ट्री का मालिक इंडस्ट्रीज है, अग्रवाल इंडस्ट्री का मालिक यहाँ हाजिर होकर पुलिस प्रशासन के सामने बैठ के कोई विवाद का समझौता करे, ठेकेदार यहाँ आए उनसे भी संपर्क करे। ये हमारा जन संलाप सब उमड़ा हुआ है, इनके साथ आए, वार्ता करे। अकेला नहीं आए तो पुलिस प्रशासन के साथ आके हमारे से सलाह मशवरा करके जो भी उनकी मांगें हैं पूरी की जाए। उनका परिवार के लिए कोई भरण पोषण की राशि दी जाए। उसके बावजूद हम उनको कोई नौकरी है, कोई प्राइवेट जॉब है सरकार की तरफ से मिल जाए और उसका मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं मिले तो घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, उनकी डेथ हो गई है। उनके फादर है, बुजुर्ग है नहीं, माता पिता की डेथ हो गई। हाँ, माता जी है, पिताजी की डेथ हो गई है। माता जी ये बुजुर्ग आदमी है, उनका कौन भरण पोषण करेगा? देखिए, घायल व्यक्ति है, उनके भी पिताजी से बाबू सिंह बोल रहा हूँ। आपका बेटा वो भी करंट से जुड़ गया साहब। हाँ, करंट से 16 ऊर्जा काम करता है उससे ही। घर में कमाने वाला एक ही बेटा है? वो एक ही बेटा था फिलहाल तो। और वो भी इस हॉस्पिटल में करंट से जिंदगी और मौत से 99% है, बचने का चांस 1% है इसमें। डॉक्टरों का कहना है कि बचने के चांसेस 1% ही है बचने का चांस। 99% कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा शरीर उसका एक लगभग खत्म है। लगभग वो भी खत्म है, वो डॉक्टर ने बोल दिया लगभग वो भी ख़त्म है। ठीक है, अभी जिंदा है। हाँ, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन जिंदा है। अब आपकी अब क्या मांगे कि उनको भी कर्मचारी जो घायल हुए, जुलूस हुए, उन दोनों को मुआवजा मिलना चाहिए? दोनों को ही मुआवजा मिलना चाहिए, या गवर्नमेंट नौकरी या कुछ भी, जो भी प्राइवेट नौकरी जो भी है। गरीब है, परिवार गरीब है। इनके पिताजी है राकेश सिंह के फादर है, ये राकेश सिंह जो अभी जिंदगी और मौत से मौजूद रहे, उनके बच्चे हैं। और हंसराज लखरा, उनकी तो डेथ हो चुकी है। उनकी वहीं पर ही करंट से जुलूस के डेथ हो गई? हाँ, उनसे डेथ हो गई थी। जो भी है न्याय चाहिए इनसे। ये सारे जितने भी हैं हंसराज के जो भाई है सारे परिजन हैं, और जाके मिल सकते हो आप। दोनों के परिवार शामिल हैं। चलिए, देखिए महिलाओं से भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि करीबन देखिए यहाँ पे 300 से ज़्यादा जो है परिजन यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये हंसराज की है? हंसराज की बहन है, ये भाई है। और ये क्या कहेंगे आप? बोल नहीं पा रहे हैं।
ये क्या 19 साल का बच्चा था, छोटा लड़का था, तो सबसे हाँ घर में सबसे छोटा था, इसलिए बोल नहीं पा रहे, सदमा लगा है। कल से बोल नहीं रहे हैं और बहुत ही रो रहे हैं, परेशान हैं। यहीं पे बैठे हैं, कुछ भी खाया नहीं है सुबह से पूरी फैमिली ने। कुछ भी नहीं, ऐसे बैठे और प्रशासन को अभी तक कोई फिक्र नहीं है, ना तो फैक्ट्री के मालिक आए, ना ठेकेदार आए, कोई नहीं आया। किसी ने नहीं आया, कोई इनकी खबर सुध ली और ना कोई आके देख रहा है, ना कोई फैक्ट्री वाला है। और जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई हो। कि यहाँ पर महिलाएं जो उनके परिजन जो है उनके लिए तो क्या कहे कि उनका कह भी नहीं पा रहे, क्योंकि उनके घर में शोक की लहर जो दौड़ उठी है, क्योंकि 2 कर्मचारी जो है ये फैक्ट्री के मालिक की गलती, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं की थी। करंट जैसी कि ऐसी चीज़ें जो हैं, उस करंट से ये फैक्ट्री में ही 2 कर्मचारी जो है झुलस कर घायल हो गए। और यहाँ पर करीबन 300 से ज़्यादा परिजन है, 2 कर्मचारी के परिजन हैं जो यहाँ पर मौजूद है और एम्स हॉस्पिटल के आगे धरने पर बैठे हैं। सुबह से करीबन भूखे प्यासे बिना कुछ खाए पिए उनके परिजन है, और उनके परिजन के पास निशब्द, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उनके घर का एक छोटा बेटा 19 साल का, जो घर में गरीबी के कारण उनको काम पे जाना पड़ता, जिसकी उम्र पढ़ने लिखने की, लेकिन पता था कि काम ही उनको मौत की ओर ले जाएगा। अब देखिए इनकी जल्द से जल्द इनका मांग है कि जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी की जाए, और जो फैक्ट्री का मालिक है वो यहाँ पर आकर इनसे बात करे, और कि किसी प्रकार की पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि आपसी समझौते से इस मामले को सुलझाया जा सके। इसमें आपका क्या कहना है वो हमें ज़रूर बताइए, और ऐसी जानकारी के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।